दोस्तों, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम संधि की क्लास एक बहुत जल्द लेने वाले हैं और आपको यूट्यूब पर ये लाइव क्लास नहीं मिलेगी। ये आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी, हम इसे अपलोड करेंगे क्लास को। तो जैसे मैंने बताया था, आज हम संधि की क्लास लेने वाले हैं और संधि में हम पढ़ेंगे मोस्टली दीर्घ संधि तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों में हम इस संधि को जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ दीर्घ संधि तक हम पढ़ेंगे और बेसिक जानेंगे कि संधि होता क्या है, इसके उदाहरण क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है संधि को करने की, या संधि क्यों सिलेबस में जोड़ी गई। ऐसी हम बातें इसमें करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जो मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी होगी, वो आप तक पहुंच गई होगी। तो हम देखिए, हम शुरू करने वाले हैं संधि, बहुत कम शब्दों में और ज़्यादा डिटेल में ना करते हुए बातों को इसमें डिटेल में करेंगे हम कि संधि क्या होती है। हम जानेंगे संधि, संधि क्या होती है। तो देखिए, इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, इसके प्रकार भी लिखे हुए हैं और उदाहरण भी लिखे हुए हैं। हम इनके माध्यम से जानेंगे। इसका महत्व भी लिखा हुआ है संधि का, वो बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं संधि क्या होती है। संधि क्या होती है, इससे पहले मैं बताऊं एक शब्द में संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। जोड़ जैसे मतलब किसी चीज को जोड़ना, उसे कहते हैं संधि। तो इसका एक शब्द में अगर हम निकालें, अगर इसका मतलब निकालें तो उसका होता है जोड़। फिर हम बात करेंगे संधि क्या होती है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक, जब दो शब्द या अक्षर आपस में मिलते हैं, उसके मेल से जो परिवर्तन होता है, इसकी ध्वनि से जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें दो शब्द, अगर सरल शब्दों में कहें दो वर्ण या शब्द आपस में मिलते हैं, मिलकर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। तो आपने जाना कि संधि क्या होता है, दो शब्द जब कोई मिलते हैं तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, हम संधि। तो देखिए, जैसे हम उदाहरण भी ले लेते हैं कि इसका क्या होगा संधि। तो देखिए, राम प्लस ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, रामेश्वर हो जाएगा। ये हमने जोड़ के दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, जोड़ हो गया। सही है, राम प्लस ईश्वर क्या हो गया, रामेश्वर। अभी हम और भी डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल और है, इसे भी जान ही लेते हैं। विद्या धन आल्य। धन का मतलब होता है प्लस, जो इसे कहते हैं हिंदी में धन कहते हैं, इंग्लिश में प्लस कह देते हैं। तो विद्या धन आल्य क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी संधि हो गई, ये जोड़ हो गया। सही है, दो, हमने दो शब्द लिए, विद्या अलग लिया, आल्य अलग लिया। विद्या का मतलब होता है पढ़ना और आल्य का मतलब आपको पता ही होगा कि क्या होता है, घर। तो विद्या का घर हमें क्या कर दिया, विद्यालय। इस टाइप से हम जोड़ देते हैं। गुरु आश्रम, आश्रम का मतलब भी लगभग यही होता है, घर से। तो गुरु का आश्रम, तो सही है, गुरु आश्रम। तो देखिए, इसमें आपको कमेंट में बताना है कि ऊपर वाला गुरु आश्रम दो तरह से लिखा हुआ है इसमें, आप देख रहे होंगे, एक नंबर वाला या दो नंबर वाला। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, नीचे वाली शुद्ध वर्तनी है या ऊपर वाली। एक नंबर आप टाइप कर देना कमेंट में हमें, एक नंबर वाली शुद्ध है या दो नंबर वाली शुद्ध है, या लिख भी सकते हैं पूरा गुरु आश्रम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक बात हो गई हमारी संधि तक के। संधि के हमने एग्जांपल भी देख लिए कि दो शब्द आपस में जब मिलेंगे तो वो क्या बनता है, हमारा संधि। पहला शब्द हमने राम ले लिया, दूसरा ईश्वर क्या हो गया, रमेश्वर। फिर क्या हो गया, हम विद्या धन आल्य, विद्या प्लस आल्य क्या हो गया, विद्यालय, गुरु आश्रम, गुरु का आश्रम। सही है। अब हम जानेंगे इसके प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, संधि बेसिकली कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। इसके ही आगे आगे भेद बढ़ जाते हैं, इसके प्रकार बढ़ जाते हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। सही है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सिर्फ यही। 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं 10th वालों के लिए, और 4-5 मतलब 12th क्लास में भी संधि है, उनके भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। तो उनसे पूछ लिया जाता है, हाई स्कूल वालों से मोस्टली, और उनसे तो नहीं पूछा जाता, उनसे पूछ लिया जाता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो उसमें हमें बताना होता है, एक उसमें ऑप्शन लिखे होते हैं 1 2 3 4, ये जो भी हो। तो हमें क्या लगाना है, उसमें 3 ऑप्शन जहां भी दिखे हमें वो लगा देना है। फिर बात आती है स्वर संधि की, फिर व्यंजन संधि की, फिर विसर्ग संधि की। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमें यही होल्ड कर देनी है। अभी इसके बारे में जानना, सिर्फ हमें क्या, किसके बारे में जानना, इसकी कहानी थोड़ी अलग है। तो हमें किसके बारे में जानना, अभी स्वर संधि के बारे में जानना है। उससे जानने से पहले हम इसके प्रकार देख लेते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि ये हो गया, हमारे 3 प्रकार हो गए, ये भी वही लिखा हुआ है इसके।
प्रकार। तो देखिए जैसे दिया गया है, विद्या धन आल्य विद्यालय, यहाँ भी यही हो जाएगा। उसका जोड़ करके दिखाया है, मैंने बताया अभी। इसे हमने अभी नहीं देखना। स्वर संधि का कोई उदाहरण नहीं देखना, न व्यंजन संधि का कोई, न विसर्ग संधि का कोई उदाहरण देखना। उससे पहले हम देख लेते हैं संधि का महत्व। संधि का महत्व क्यों, मतलब क्यों हमारे ये जो सिलेबस है उसमें जोड़ी गई है, या हिंदी में क्यों आई है संधि। तो देखिए संधि भाषा को सरल और सुंदर बनाने के लिए आई है। जैसे मेकअप करते हैं तो सुंदर हो जाते हैं, इस तरह से हमारी संधि आई है भाषा को सरल करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए, उनकी प्रकृति को बताने के लिए कि उच्चारण की प्रकृति कैसी होगी, उसके लिए आई है। संस्कृत और हिंदी साहित्य को समझने के लिए हमारी संधि आई है, विद्वानों ने बनाई है संधि। इसलिए संधि जानने से, हम स्वर संधि की बात चल रही थी, स्वर संधि जानने से पहले हमें देखना होगा कि स्वर संधि जानने से पहले हमें देखना होगा हिंदी वर्णमाला में क्या क्या होता है। सही है, हिंदी वर्णमाला इससे रिलेटेड टॉपिक है, इससे बिना वर्णमाला को जाने हम संधि को नहीं कर सकते। सिंपल शब्दों में बात यही है। उससे पहले हम जानेंगे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। सही है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो देखिए जो स्वर होते हैं वो स्वर ये होते हैं जो अपनी स्वतंत्र भाषा में बोले जाते हैं, वो होते हैं स्वर। और जो किसी का सहारा लेकर बोले जाते हैं वो होते हैं व्यंजन। जैसे कि का, खा, गा। आप देख रहे होंगे स्वर में और व्यंजन में ज्यादा कोई फर्क आपको दिख नहीं रहा होगा, जबकि इसमें फर्क ये है कि ये अभी पूरे पूरे नहीं है, मतलब व्यंजन पूरे नहीं है। पूरे जब होते हैं ये व्यंजन जब इनसे मतलब कोई, अब जैसे ये पूरा नहीं है, मतलब ये इसमें कुछ एडिशन है, और ये पूरे जब होते हैं, मतलब स्वर जब व्यंजन जब बनते हैं जब इनमें से हम कुछ ना कुछ हटा देते हैं। अब ये किसी की मैंने बताया किसी की सहायता से बोले जाते हैं, तो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, ये आपकी सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए ये इसका शुद्ध रूप जो है व्यंजन का वो ये है। सही है, ये खा है, इनके नीचे सबके नीचे क्या होता है, हलंत। तो ऐसे हम खा में से आ निकाल देंगे, तो इसका शुद्ध रूप, खा का शुद्ध रूप क्या होगा हमारा, आ। ये हमारा शुद्ध रूप है। सही, किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वयं नहीं बोले जाते। और ये होते हैं, ये स्वतंत्र बोले जाते हैं। इन्हें जो इसकी एक पहचान ये भी है, स्वरों को हम बोलते हैं तो जीभ हमारी कहीं भी टच नहीं होती है, मतलब जीभ हमारे किसी भी हिस्से से टच नहीं होती है। जबकि व्यंजन बोलते हैं तो जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों से टच होती है। सही है, तो ये ऐसे ही हम निकाल लेंगे। इससे इसका शुद्ध रूप जानने के लिए हमें घा का जैसा शुद्ध रूप जानना है हमें, कि घा असल में जो व्यंजन है वो कैसा है। तो घा के नीचे हम हलंत लगाते हैं, हलंत लगा के व्यंजन आधा हो जाता है। ठीक है, तो स्वरों की जरूरत भी हमें पड़ती है और व्यंजन की जरूरत भी पड़ती है। तो देखिए इसके बाद में हमें क्या जानना है, ये इसे जानने से पहले थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। हम देख लेते हैं कि आखिरकार संधि है क्या। मैंने जैसे बताया अभी दीर्घ संधि तक ही हमें पढ़ना है आज। आगे की बात हम आगे अगली क्लास में करेंगे। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, दीर्घ संधि। उसके बाद में गुण संधि पढ़ेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, दीर्घ संधि में से जूम कर देता हूँ। दीर्घ संधि आप हेडिंग डालेंगे बहुत अच्छी करके, और इसका नोट्स बनाने हैं आपको। मैं बता दूंगा किस चीज़ के नोट्स मतलब आपको कॉपी में लिखना है। तो देखिए संधि क्या है, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ संधि का निर्माण होता है, मतलब दीर्घ संधि बनती है। कोई भी दीर्घ स्वर संधि बनती है। जैसे अब मैंने बताया कि संधि जानने के लिए हमें पता होना चाहिए, व्यंजन का पता होना चाहिए और स्वरों का पता होना चाहिए। तो देखिए आपको व्यंजन ये दिखाई दे रहे होंगे और ये स्वर है आ। माँ क्या है, हमारा व्यंजन। तो देखिए हम यही जानेंगे ये कैसे हुआ। मैं इसे जूम कर लेता हूं। देखिए लिखा हुआ राम प्लस आल्य। आल्य का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, घर होता। तो क्या जानना हमें, राम प्लस आल्य। इसे जोड़ के क्या बना हमारा, रामाल्य। तो देखिए हमें इसका जानना है माँ का। तो माँ देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्वतंत्र नहीं होते, इनका किसी ना किसी का इनमें एडिशन होता है, मतलब जोड़ होता है, किसी ना किसी के जोड़ से बनते हैं। तो इसमें से मैं आ निकाल दूंगा। ठीक है, जैसे बताया स्वर संधि क्या होती है, स्वरों के मिल से बनती है। तो ये स्वर है आ हमारा। फिर हम क्या जानेंगे, फिर हम जानेंगे एक स्वर हमारा क्या है, बड़ा। ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। ठीक है, छोटा और बड़ा के मेल से क्या बनता है, बड़ा।
उसके जानने, ये बड़ा आ कैसे बना इसके जानने के लिए मैंने एक स्लाइड और लगाई है, आप ये देख लें। देखिए ये जब कोई स्वर मतलब छोटा आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। बड़ा आ मिलेगा और छोटा आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। बड़ा आ मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा जब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। सही है, ये तो हो गया बड़ा आ की बात। अब बात करते हैं बड़े ऊ की। जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तब क्या बनेगा, छोटा ऊ। बड़ा ऊ मिले तो क्या बनेगा, छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ मिलेगा क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और छोटा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा। दोनों एक से हो गए। देखिए हम जानेंगे फिर ई को। छोटी ई मिलेगी तब भी क्या बनेगी, बड़ी ई। और बड़ी ई छोटी ई मिलेगी जब भी क्या बनेगी, बड़ी ई। बड़ी ई और छोटी ई मिलेगी जब भी क्या बनेगी, बड़ी ई। और बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी जब भी क्या बनेगी, बड़ी ई। सही है, तो ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये बड़ी ई कैसे बनेगी। देखिए फिर हम जानते हैं इसे वा और ओ। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ गलत आ गया है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ये जानेंगे, ये महा प्लस आत्मा। तो महात्मा कैसे बना, तो देखिए यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा आ। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें, बड़ा आ। देखिए महात्मा, हम हा को लेते हैं, हा में मैंने बताया अभी इसमें क्या है, कोई हलंत लगा के फिर क्या करेंगे हम, उससे निकाल लेंगे कि क्या निकल क्या रहा है इसमें। तो इसमें देखिए कुछ कोई मात्रा नहीं थी तो हमने क्या निकाल दिया, छोटा आ। अब इसमें मात्रा है बड़े आ की, तो इसमें से यहाँ से हम मिटाएंगे ये वाली मात्रा, यहाँ से ये वाली मात्रा मिटाएंगे। और हमें क्या लिख देना है, हा प्लस आ यानी बड़ा आ। तो देखिए एक बड़ा यहाँ है और एक बड़ा यहाँ है, तो मैंने क्या बताया था अभी, बड़ा आ मिला के क्या बनेगा, बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे महात्मा। सही है, ये दोनों शब्दों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ क्या मिल रहा है, हमारा बड़ा आ। तो ऐसे हम क्या लिख देते हैं, महात्मा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी जो संधि पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी। मैंने और भी एग्जाम्पल इसके लिए हैं, वो देखेंगे। देखिए ये समय प्लस अभाव, क्या हो गया, समय अभाव। तो देखिए इसे मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वर्क हो रहा है इसमें दीर्घ संधि में। देखिए ये आ गया आपके सारे एग्जाम्पल। देखिए समय प्लस अभाव, तो क्या हो जाएगा, समय अभाव। तो देखिए यहाँ से समय है और यहाँ से क्या है, यहाँ आ है। सही है, एक स्वर यहाँ मिल रहा है हमें, स्वर संधि है, तो समय यहाँ स्वरों का खेल होगा, या व्यंजनों का खेल नहीं होगा। यहाँ सारे किसका खेल होगा, स्वरों का। तो स्वर कितने होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, 11। उन 11 स्वरों को हम देखते हैं कि कैसे दीर्घ स्वर संधि बन रही है। तो देखिए यहाँ हम है, यहाँ आ है, मतलब ये या है, और यहाँ क्या है, आ। तो देखिए या में से हम क्या निकालेंगे, आ। तो हमें यहाँ से क्या मिला, आ। और यहाँ से क्या मिला हमें आ। हमने देखा था आ मतलब छोटा आ, और छोटा आ जब मिलता है तो क्या बनता है हमारा, बड़ा आ। तो देखिए यहाँ बड़ा आ यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, बड़ा आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वयं अभाव। सही है, गोल प्लस आकार, तो क्या हो जाएगा, गोलाकार। यहाँ से आ निकालेंगे और एक बड़ा आ में यहाँ मिला। तो हमने पहले जान लिया कि हमें छोटा आ मिल जाए, उसके बाद में ये बड़ा आ मिल जाए, तो बनना बड़ा आ ही है। सही है, क्या बनना है, बड़ा आ ही बनेगा।
अगर छोटा आ मिल गया तब भी बड़ा बनेगा, और छोटा मिल गया तब भी बड़ा बनेगा, और बड़ा मिल गया तब भी क्या बनेगा, बड़ा। तो यह गोला प्लस आकार क्या हो गया, गोलाकार। ऐसे जानेंगे हम एक पूरा एग्जांपल। देखो यहाँ है हमारा शिक्षा प्लस आरती, तो क्या बनेगा हमारा शिक्षार्थी। तो देखिए जैसा कि हमने इसमें देखा शिक्षा, ये छा है, इसमें क्या है हलंत लगाएंगे और क्या निकालेंगे हम, बड़ा आ, क्योंकि जिसमें कोई मात्रा नहीं होती वो वहां से निकलता है सिर्फ आ। क्योंकि इस जो मैंने आपको पहले ही बताया, व्यंजन जो होते हैं किसी की सहायता से बोले जाते हैं। बोले किसकी सहायता से जाते हैं, स्वरों की। तो यहाँ जहाँ कोई मतलब मात्रा नहीं होती है वहां क्या होता है, हमेशा छोटा आ स्वर मौजूद होता है व्यंजन में। तो देखिए ये हमें जानना जरूरी है कि किस में क्या होता है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या निकाला, बड़ा आ, और यहाँ से निकाला हमने छोटा आ, यहाँ से क्या निकाला, छोटा आ, तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ। तो क्या हो गया, विद्यार्थी। ऐसे जोड़ लेते हैं, बहुत इजी है। दीर्घ स्वर संधि बनाना बहुत इजी है अगर आप आसानी से समझ जाते हैं। देखिए यहाँ है वार्ता, सही है। तो ये हमें देखना वार्ता, ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। देखिए हम इस पे बात करेंगे वार्ता पे। देखिए कलर चेंज कर लेते, ये वाला ले लेते हैं। देखिए वार्ता, वार्ता जानेंगे कि वार्ता में कैसे संधि बन रही है। देखिए वार्ता, हमें क्या देखा, वार्ता। वार्ता पे हमें दो चीजें दिखाई दे रही है। वार्ता रा पे हमें यह एक तो रा दिखाई दे रहा, रा के दो रूप होते हैं, एक रेफरा होता है और एक क्या होता है, पदेन रा। सही है। तो ये क्या है, रेफरा। तो रा जो आता है वो वार्ता, तो रा जो हमारा कहीं यहाँ कहीं आता है, सही है। और हमें लगता है ऐसा कि लास्ट में है, तो जबकि इसका कार्य कहाँ है, पहले हो जाता है। इसका यहाँ कोई काम बचता नहीं है। वार्ता जैसे हम बोलते हैं वार्ता, तो रा पहले ही वर्क कर देता, अपना पहले ही काम कर देता, और जबकि लगता यहाँ नहीं है, लगता ये मात्रा के मतलब ये स्वर के ऊपर लगता। तो हमारा यहाँ आसपास कहीं स्वर देखने को नहीं मिलता, तो हम लास्ट में लगा देते हैं वार्ता। तो यहाँ से रा का कार्य खत्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा क्या रह जाता है, सिर्फ स्वर रह जाता है, और स्वर कौन सा हमारा, बड़ा आ। तो देखिए ये वार्ता, तो वार्ता लिखा तो ऐसे जाएगा, जबकि यहाँ से क्या निकालेंगे हम, ता में से क्या निकालेंगे, बड़ा आ, यानी दीर्घा भी बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं हिरस्व। तो यहाँ से देखो, यहाँ बड़ा आ मिल गया और हमें यहाँ बड़ा आ, तो हमारा क्या बनेगा, वार्तालाप। सही है, यहाँ वार्ता प्लस आप, तो यहाँ क्या बनेगा, वार्तालाप। देखिए हम बात करते हैं ई की। अब ई की बात करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ई वाला एग्जाम्पल अभी तक नहीं आया था हमारे सामने। हम जो हमारा स्वर है ई, हम ई वाली एग्जाम्पल करेंगे। देखिए यहाँ क्या है हमारा, वाह, वाह पे क्या लगा हुआ, हमारी ई। सही है। अब यहाँ से मैंने बताया आपको, जो बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो व्यंजन होते हैं वो किसी की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी ई क्या है, ये हमारी क्या है, ये भी हमारा एक स्वर है। तो हम यहाँ से स्वर निकालेंगे, और हमारा स्वर यहाँ से लिखेगी हमारी छोटी ई, यहाँ से हमारी छोटी ई लिख लेगी, और यहाँ हमारे हमें क्या मिलेगी, छोटी ई और मिलेगी। तो हमारी क्या बन जाएगी, बड़ी। यहाँ से हम छोटी ई निकालेंगे, और तो हमारी क्या बनेगी, यहाँ बड़ी ई, और हमारे यहाँ क्या क्या बन जाएगी, बड़ी ई। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें बड़ी ई देखने को मिलेगी। रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र। सही है, रविंद्र हो जाएगा। ऐसी कवि प्लस ईस। अब कवि में क्या हमारी यहाँ क्या मिल रही है, हमारी हमें छोटी ई, और यहाँ ईस में क्या मिल रही है हमारी, बड़ी ई। तो छोटी ई और छोटी ई और बड़ी ई को मिला के क्या बनेगा, बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा, कबीस। ऐसे रजनीश, बड़ी ई मिलेगी, छोटी ई मिलेगी, क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ रजनी प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, रजनी। नदी प्लस ईस क्या हो जाएगा हमारा, नदीस। अब ये हमारा ऊ वाला एग्जाम्पल आ गया। ये हमारा छोटा ऊ, या हिरस्व भी बोलते हैं इसे, हमारा छोटा ऊ है। अब मैंने बताया आपको, उसकी सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन स्वरों की। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, छोटा ऊ। सही, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो भानु प्लस उदय, तो भानु उदय हो जाएगा। देखिए सिंधु, अब यहाँ हमें छोटा ऊ मिल रहा है और यहाँ हमें छोटा ऊ, तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंधु। सिंधु प्लस उरी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंधुमरी।
बधु प्लस उत्सव, तो हमारा क्या हो जाएगा, बधु उत्सव। भू प्लस ऊर्जा, तो हमारा क्या हो जाएगा, भू ऊर्जा। ये भू ऊर्जा गलत लिखा हुआ, भू ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। तो ऐसे हम बना लेते हैं स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चार्ट आपको जानना जरूरी है, इस चार्ट का पता होना जरूरी है कि कैसे कौन सी संधि बन रही है। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे कौन सी संधि ऐड हो रही है, तो वो फिर उसके बाद में क्या बन रहा है। ये चीज लिखना जरूरी है कॉपी में कि मतलब कौन सा क्या क्या मिला के हमारा क्या बन रहा है। जैसे छोटा आ मिलाएंगे, छोटा आ मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ, सही है। और बड़ा छोटा आ मिलाएंगे और बड़ा मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा हमारा, बड़ा आ। बड़ा आ मिलाएंगे और छोटा आ मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा हमारा, बड़ा आ, सही है। बड़ा आ। दीर्घ का मतलब ये है, इसमें दीर्घ आ, हर शब्द मतलब दीर्घ आएगा, इसके बीच में जो आता है क्या, दीर्घ, दीर्घ शब्द दीर्घ आता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हर उसमें दीर्घ मिलेगा आपको, दीर्घ स्वर मिलेगा, दीर्घ स्वर सब में। देखो यहाँ भी यहाँ था नहीं स्वर, दीर्घ स्वर, तो मैंने दीर्घ स्वर कर दिया क्योंकि वो गलत हो गया था टाइपिंग में। तो देखिए हर कहीं आपको क्या मिलेगा, जैसे अब यही है हमारा बड़ा हो, ये है हमारा छोटा हो, इसे मिलाकर क्या बनेगा हमारा, बड़ा हो, सही है। बड़ा हो ये वाला। ऐसे ही हम देख लेंगे, बड़ा ऊ मिलेगा और बड़ा ऊ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ऐसे देख लेंगे छोटी ई, छोटी ई मिलेगी बनेगी बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई मिलेगी तब भी क्या बनेगी, छोटी ई। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कि आना हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि, मतलब दीर्घ ही आएगा बीच में। तो इसकी एक पहचान ये भी है कि हम अगर शब्द को दे दिया जाए कि इसमें पहचानना, मतलब शब्द दे देते हैं, 2-3 शब्द दे देते हैं और ऊपर लिख देता है क्वेश्चन कि इसमें बताइए दीर्घ स्वर संधि कौन सी है, तो आपको कैसे पहचाननी होगी। उसमें आप देखेंगे संधि के बीच में यदि कोई दीर्घ मात्रा आपको लगी हुई दिखाई दे रही है तो आप उसको लगा देंगे दीर्घ स्वर संधि, वही उसका एग्जाम्पल होगा, सही है। तो देखिए ऐसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि बहुत आसान है। और आपको कैसी लगी हमारी ये दीर्घ स्वर संधि की क्लास, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और देखिए इसके आगे हम पढ़ेंगे फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे क्लास करके हम आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में बहुत अच्छी आपको आसान भाषा में आपको संधि सीखने का मौका मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सभी को।